यूरोपियन मार्केट भी खुला और खुलते वो भी गिर गया, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मनीष बिल्कुल, नमस्कार गौरव। सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जो शुरुआत हुई थी, अमेरिकी बाजार में गिरावट आई, सुबह एशियाई बाजार कमजोर हुए, हैंगसेंग जैसे आप हांगकांग का बाजार देखिए या जापान का बाजार देखिए या चीन का बाजार देखिए, वहाँ पर भी करीब बड़ी गिरावट देखने को मिली। और यूरोपीय बाजार जो खुले हैं वहाँ भी करीब 5 से लेकर 7% गिरावट देखने को मिली, चाहे वो जर्मनी का बाजार हो, ब्रिटेन का बाजार हो। तो ये संकेत है कि ये सिर्फ ये कह के हम नहीं टाल सकते कि नहीं, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं हो सकता भारत पे, भारतीय बाजारों पर भी असर हो सकता है। और अभी भी भारतीय बाजार जो है दिन के निचले स्तर पर ही कारोबार करे। तो सीधे तौर पर रवि आपके साथ मैं शुरुआत करूँगा। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट हमेशा आगे के फैक्टर को बताने की कोशिश करता है। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनियों की आमदनी में गिरावट आएगी, कंपनियों की आमदनी घटेगी, तो सीधे तौर पे मंदी के संकेत बनेंगे और रोजगार जैसे जो मौके हैं वो घटेंगे इंडिया में। देखिए, अब तक लगभग जैसे आज आपने बताया कि 19 लाख करोड़ रुपए साफ हुए, लेकिन अगर सितंबर से अब तक देखें तो पहले का जो फिगर था वो था 91 लाख करोड़ रुपए का। तो ये कहीं ना कहीं से अब ये दर्शाता है कि आगे जो हालात हैं वो कंपनियों के लिए भी दुर्लभ होंगे और नौकरियों के लिए भी दुर्लभ होंगे, क्योंकि आगे सब चीजें स्टॉक मार्केट से चेन से कनेक्टेड होते हैं। कंपनियां जब ग्रो करती हैं तो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराती हैं और लिस्ट कराने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो करती हैं और उसके बेसिस पे नौकरियां बढ़ती हैं। लेकिन अब वो खतरा और बड़ा यहां पर नजर आएगा, क्योंकि अभी आईटी कंपनीज ने पहले ही दिखा दिया है, जिस तरीके से इस साल अगर देखा जाए तो आईटी कंपनीज ने सिर्फ ले ऑफ किए हैं और अभी तक जो के अगर नंबर्स की बात करें तो आईटी के शेयर 3 से 6% तक गिर गए हैं, रियल एस्टेट के शेयर 5 से 10% टूट गए, सरकारी शेयर भी 5 से 11% टूट गए, ऑटो शेयर 4 से 9% टूट गए, मेटल शेयर 5 से 10% टूट गए और अब हजार पॉइंट्स से नीचे इस टाइम बिजनेस जो है चल रहा है। योगेंद्र जी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अलग है, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं, एक महीने अगर नौकरी चली जाए, एक महीने तनख्वाह ना आए, तनख्वाह आधी हो जाए, सैलरी कट हो जाए तो बहुत आफत आने वाली है। तो क्या ऐसे चांसेस कितने % दिखते हैं आपको? खतरा कितना बड़ा है अगर 1 से 10 तक हम जाएंगे तो? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म को अगर देखेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटीज सर्टेनली जो हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें देखिए 60% जो हमारा जीडीपी का जो कंपोजिशन है वो अकेले सिर्फ कंजम्पशन सेक्टर का है। तो आपको ये समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है योगेंद्र जी, कॉल्स लगातार आ रही है, मनीष कॉल ले लेते हैं फटाफट में कॉल जी। कॉलर नाम बताएं अपना और आपका क्या सवाल है? कॉलर अपना नाम बताएं आप। सर, मैं निरंजन मिश्रा बोल रहा हूँ। क्या सवाल है आपका? हेलो सर, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है सर, मैं पिछले 3 साल से म्यूचुअल फंड में निवेशित हूँ। मेरा सवाल है सर, मैं पिछले 3 साल से म्यूचुअल फंड में निवेशित हूँ, जो कि मेरा प्रॉफिट 70,000 था, वो घट के अब 30,000 रह गया है। सर क्या करें, रिडीम कर ले या अभी इसमें बने रहे? मेरा पर्पस है सर लॉन्ग टर्म 7 ईयर्स आउट सर। रवि जी, ये हर आदमी का गौरव, ये हर आदमी का दर्द है कि लगातार उनका जो है ना प्रॉफिट घटता जा रहा है। जिनके पास म्यूचुअल फंड है वो क्या करें? फंड में अभी भी निवेश करते रहें, SIP को जारी रखें या रोक दें? देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि SIP और म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदने की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पैसा अपने पास इकट्ठा करके अभी रखिए। और जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड पे निवेश कर रखा है, और चूंकि म्यूचुअल फंड का निवेश जो होता है वो 5 साल 10 साल के लिए किया जाता है, तो उनमें लेकिन अभी क्वांटिटी को इंक्रीज मत करिए, क्योंकि ये जो अभी उथल पुथल देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं से आपके रिस्क को बढ़ा रही है। तो थोड़ा सा दूरी बना एक कॉलर ले लेते हैं जी। कॉलर नाम बताएं अपना आप और क्या सवाल है आपका? कॉलर आप अपना नाम बताएं। हेलो जी, नाम बताइए सर अपना आप। सर, राजीव श्रीवास्तव बोल रहा क्या हूँ। नाम, क्या सवाल है आपका राजीव जी? सवाल सर, मेरे को सर अपना मतलब ये पूछना, क्या मैं मतलब घर में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ रियल एस्टेट में? ठीक है, तो हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको मिलवा दें। हमारे साथ में मनीष मल्होत्रा जी, मार्केट एक्सपर्ट भी स्टूडियो में है मौजूद। योगेंद्र जी, रियल एस्टेट का सवाल। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम इमीडिएट टर्म्स को देखेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो अनसर्टेनिटी प्रिवेल हुई है इसको जो है सेटल डाउन होने में अभी टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम ये देखेंगे कि
जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर की बात है कि इन शॉर्ट रन जो है प्राइसेस जो है या तो स्टेबलाइज या फिर थोड़ा सा फॉल करेंगे। सरल भाषा में आम आदमी की लैंग्वेज में बताएं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या रुकें? अभी मेरे ख्याल से लोगों को जो है अगले 3 महीने के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी फॉल करने के चांसेस हैं रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी के। तब तो फिर मेरे ख्याल से रुकना तो चाहिए। रुकना चाहिए, क्योंकि गिरावट अगर आती है अगर- तो फिर तो अगर रुकना चाहिए। 3 महीने में अगर गिरने के चांसेस हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रॉपर्टी के शेयर है, मैं उनमें अपडेट दूं तो पिछले 1 जनवरी से अब तक अगर देखें तो 22% प्रॉपर्टी आज के भी- स्टॉक्स आज भी में करीब 10 फॉल से आ 12% चुका गिरे है। हुए हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे ये ट्रिगर हो सकता है और गिरावट रवि जी और बढ़ बिल्कुल आप ऐसे मुझे बताएंगे